नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एटम बम डाल ही दिया। अब उसको एटम बम बोलो या और कोई छोटा मोटा बम बोलो, ये हर एक के अपने अपने औकात की बात है। अब छोटा चूहा जो होता है, उस चूहे के लिए कहीं एक पत्ता भी पेड़ से गिरता है तो वो भी बम फटने जैसा होता है। हाथी होता है, उसके सर पर पत्थर मारा तो उसको कुछ लगता तक नहीं, तो मानता है कि शायद पत्ता गिर गया पेड़ से। तो इसलिए औकात की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। राहुल गांधी जिसको एटम बम बोलते हैं और उनके चमचे चैनल मीडिया जो है, उसको अगर लगता है कि एटम बम है तो एटम बम होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बात मानने की होती है। भगवान भी हम मानते हैं तो है, भूत भी हम मानते हैं तो है। नहीं तो भूत भी नहीं होता, भगवान भी नहीं होता। क्योंकि ये सब चीजें मानने की होती है। तो राहुल गांधी जिसको एटम बम बोलते हैं, वो बिल्कुल हर कांग्रेस वाले के लिए एटम बम होगा। कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, उसके लिए भी ये जरूर बम है। क्योंकि ये बात मानने की है। वरना राहुल गांधी ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, तो राहुल की पावर में कितना पॉइंट है वो सब लोगों ने देख लिया। असलियत में उसमें कोई भी नई बात नहीं है। एक तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले जो वहां की वोटर लिस्ट है, उसका रिवीजन चल रहा है, चेकिंग चल रहा है। जो गलत नाम है, मरे हुए लोगों के नाम है, वो काटे जा रहे हैं। जिनके पास, जो लोग वोटर लिस्ट में है लेकिन उस पते पर मिलते भी नहीं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। या अगर नहीं मिले तो बार बार आने के लिए उनको बोला गया है। तो ये तो होना चाहिए। किसी भी बात के लिए चेकिंग तो होना चाहिए। आप हवाई जहाज में बैठ गए, आप रेलवे में बैठ गए, तो फिर टीसी क्यों आता है? हम रेलवे के डब्बे में बैठे, बोगी में बैठे, या हम हवाई जहाज में घुसकर बैठ गए, तो बैठ गए इसका मतलब हमारे पास टिकट है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। हवाई अड्डे से आप हवाई जहाज का प्रवास करते हो तो आपको मालूम हुआ, एयरपोर्ट पर आपको अंदर जाना है तो भी आपको पहले टिकट दिखाना पड़ता है। टिकट के साथ अपना आईडी दिखाना पड़ता है। उसके बाद आपके पास जो सामान है वो पूरा चेक होता है। हवाई जहाज के अंदर भी जाना है, गेट पर जाना है, वहां भी आपको टिकट दिखाना पड़ता है। तो आप ये नहीं बोल सकते, अरे मैं तो हवाई जहाज के अंदर आके बैठा हूं, अब मैं टिकट क्यों दिखाऊं? मैं बैठा हूं, इसका मतलब मैंने टिकट निकाला है। रेलवे के बोगी में बैठा है, इसका मतलब ही मेरे पास टिकट है। ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता एक्सेप्ट राहुल गांधी। राहुल गांधी ये दावा कर सकते हैं कि मैं अगर रेल के डिब्बे में बैठा हूं, इसका मतलब ही मेरे पास टिकट है, मैं दिखाऊंगा नहीं। राहुल गांधी जो लॉजिक तर्क बताते हैं, वो अगर आपको समझना है तो तर्क इतना आसान है कि टीसी मुझे पूछने वाला कौन होता है? टिकट चेकर मुझे पूछने वाला कौन होता है? मैं अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर आया हूं, मैं रेलवे के डिब्बे में बैठ गया हूं, तो मेरे पास टिकट होगी। वरना मैं रेलवे की प्रॉपर्टी में मैं क्या कर रहा हूं? मैं हूं, इसका मतलब मेरे पास टिकट है। मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट पेपर सबूत नहीं दिखाऊंगा। ये राहुल गांधी का तर्क है। अब आप इसको सही समझो गलत समझो, मानने की बात है। मानने की बात है। इसलिए राहुल गांधी ने जो बताया कि बंगलोर में कहीं इतने बोगस वोटर है, इतने मरे हुए हैं, इतने डुप्लीकेट है वगैरह, तो बिहार में चुनाव आयोग नए तरीके से, नए चेकिंग से जो अप टू डेट कर रहा है वोटर लिस्ट, वो और राहुल गांधी अलग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जो ढूंढ ढूंढ कर दिखाना चाहते हैं, वही तो ढूंढने के लिए 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी चुनाव आयोग ने लगाए। तो डिस्प्यूट कहां है? राहुल गांधी कहते हैं कि उनको सबूत चाहिए।
उनको सबूत चाहिए। अब एक बात मुझे अरुण जेटली ने बढ़िया कहानी राहुल गांधी के बारे में कही थी, वो मैं आज समझाऊंगा। बहुत 8-10 साल पहले की बात है। राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी का तर्क आपको समझना है। अगर राहुल गांधी का तर्क आपको समझना है तो अरुण जेटली की वो कहानी बिल्कुल बढ़िया है। एक लड़का था, स्कूल में जाता था, हर किसी से उसके झगड़े होते थे, हर किसी से झगड़े होते थे। और हर बार अगर पूरा क्लास, टीचर, स्कूल एक बात बोलेगा तो ये बच्चा उल्टी बात बोलेगा। कितना भी कुछ करो ये मानता नहीं था। आखिर में उसकी लाडली माँ ने भी उसको बताया, बच्चा बेटे ऐसा मत कर, सब दुनिया तो गलत नहीं होती, ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा, तुझे फेल कर दिया जाएगा। एक दिन उस कोई मैथमेटिक्स का पेपर था, परीक्षा थी, और घर आके माँ ने पूछा भाई कैसा हो गया, तो बोला 4 और 4, मैंने 5 लिखा, बाकी के क्लास ने 4 लिखा था, तो टीचर ने मुझे गलत साबित कर दिया। तो बोला गलत ही है, माँ ने बोला गलत है। तो बोले कैसे गलत हो सकता है, अगर मैं 5 बोल रहा हूं तो 5 ही होना चाहिए, 4 कैसे हो सकता है। तो माँ ने बोला बेटा अगर दुनिया 2 और 2 को 4 बोलती है तो तुम्हें भी मैथमेटिक्स सीखने के लिए 2 और 2 4 मानना पड़ेगा। वो बोला नहीं मानूंगा। तो माँ ने उसको समझाया, फिर तो स्कूल तुझे परीक्षा में फेल कर देगा। अब जाके ये बेटा बोल रहा है कि कैसे फेल कर सकते हैं। माँ बोली अरे परीक्षा लेने वाले वो है, अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें अगर जो सही जवाब है वो उनको मालूम है, अगर वो सही जवाब तुमने नहीं लिखा तो वो फेल कर देंगे। तो बेटा बोला कैसे फेल करेंगे, तो बोली क्योंकि जो परीक्षा लेने वाले बोर्ड है या स्कूल है या हेडमास्टर है, जो भी है वो अथॉरिटी है, अगर उनको तुम्हारा जवाब गलत लगेगा तो तुमको फेल करेंगे। तो बेटा बोला नहीं फेल हो सकता मैं। मैंने माँ ने पूछा बेटे तू फेल कैसे नहीं होगा, अगर स्कूल ने फेल किया, बोर्ड ने फेल कर दिया तो तू फेल होगा ही। बेटा बोला नहीं ऐसे फेल नहीं होता। माँ ने पूछा क्यों, तो बोला वो फेल जरूर करेंगे लेकिन मैं फेल हो गया, ये मैं कहाँ मानने वाला हूं। अगर मैं नहीं मानता कि मैं फेल हो गया हूं तो कोई मुझे फेल नहीं कर सकता। ये अरुण जेटली ने एक किसी टीवी चैनल पर बोलते हुए राहुल के बारे में, राहुल की लॉजिक के बारे में कही हुई कहानी है। और मुझे बिल्कुल अभी पिछले 8-10 साल में ये बिल्कुल सही लगती है, ये राहुल गांधी की ही कहानी है। शायद वो बच्चा खुद राहुल गांधी ही होगा, क्योंकि जब मैं मानता तभी मैं पास होता हूं, और जब मैं मानता नहीं तब तक मैं फेल नहीं हो सकता। जो आरोप लगाए उन्होंने, उस आरोप में कुछ भी दम नहीं है। उल्टा चुनाव आयोग जिस ढंग से काम करता है वो कितना सही है, बिहार में चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो कितना सही है, इसमें ही हामी भरने का काम राहुल गांधी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ने किया है। जो चुनाव आयोग दिखा रहा है वही तो राहुल गांधी दिखा रहे, वो बिहार का दिखा रहे, ये बंगलोर का दिखा रहे। लेकिन चुनाव वोटर लिस्ट में बहुत सारे मरे हुए लोग हैं, बोगस वोटर है, जिनका नाम है वो मिलते भी नहीं। यही तो बात दोनों जगह है। तो फिर चुनाव आयोग गलत कहाँ है, लेकिन चुनाव आयोग गलत है वही बात राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी सही है। और इस पर डिबेट चल रहे, टीवी पर डिबेट चल रहे, राहुल गांधी और कांग्रेस के चमचे इस पर डिबेट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को घेरा वगैरह वगैरह, चल रहा है, चलने दो, फर्क नहीं पड़ता। एक कहानी बचपन में कहीं पढ़ी थी, एक सम्राट था, बादशाह था, और समुन्दर किनारे जाकर बैठ गया और बोला मैं राजा हूं, समुन्दर को भी मेरी बात माननी पड़ेगी। और समुन्दर की लहरें आती रही और राजा बोलता रहा वो तो वही रुक जाओ, वही रुक जाओ, रुकी नहीं।
राजा डूबकर मर गया, लेकिन राजा भी हटा नहीं और लहरें आती गई और राजा डूब के मर गया। तो राहुल गांधी का लॉजिक हमें ऐसे कहानियों से समझ लेना जरूरी है, तब पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब आते हैं राहुल गांधी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जो पावर है उसमें क्या पॉइंट था। बहुत सारे कुछ लोगों ने तो कहा है कि राहुल गांधी ने तो खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, चूहा निकला। मैं उसको गलत मानता हूं। राहुल गांधी ने पहाड़ खोदकर चूहा नहीं निकाला है, चूहा नहीं निकाला है। राहुल गांधी ने चूहा खोदा है और चूहा खोदकर इतना बड़ा पहाड़ निकाला है जिस पर इतने डिबेट चल रहे हैं। क्योंकि जहां पॉइंट है ही नहीं, वहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जब बताने की कोई कोशिश करता है तो उसको कहते हैं चूहा खोदकर पहाड़ निकालना। क्योंकि चूहा तो इतना होता है, पहाड़ तो कितना होता है बड़ा। लेकिन राहुल गांधी एक भी छोटी बात सही नहीं बता पा रहे और बोलते हैं कि मैंने तो पहाड़ दिखा रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कल परसों की बात है, याद है आपको, जब ट्रम्प बोले थे इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो राहुल गांधी ने कहा था बिल्कुल सही बोले। और पत्रकारों को पूछा तुम्हें मालूम नहीं इंडियन इकोनॉमी इज डेड, बोले ना राहुल गांधी। पत्रकारों को भी पूछते कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है इंडियन इकोनॉमी इज डेड। तो अब मैं एक बात पूछता हूं कि जब ट्रंप ने बहुत भारी 50% क्या टैरिफ वगैरह लगा दी, तो उसके बाद भारत सरकार अपने तरीके से जो कुछ करना है, उपाय करना है, वो कर रही है। राहुल गांधी की उस पर जो रिएक्शन है वो समझना जरूरी है। राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप इंडिया को इकोनॉमिकली ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ समझे आप? जो इकोनॉमी डेड है, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। लेकिन 2-4 दिन के बाद वही राहुल गांधी बोलते हैं कि ट्रम्प भारत को इकोनॉमिकली ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे जो मरा हुआ है, जो इकोनॉमी मरी हुई है, इसको कोई ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। जिसको ब्लैकमेल किया जाता है, डराया जाता है, वो कम से कम जिंदा होना चाहिए ना। जो मरा हुआ है, जिसमें जान नहीं है, उसको कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना डरा सकता है। लेकिन राहुल गांधी की जो कल्पना विश्व है उसमें हर कोई पॉसिबल है। मरे हुए को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, चूहा खोदकर पहाड़ निकाला जा सकता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया उसमें पॉइंट जरूर है, क्योंकि राहुल में पॉइंट है। राहुल जहां पॉइंट नहीं है वहां भी उंगली रखकर ये पॉइंट है ऐसा बोल सकते हैं। उनके पावर में पॉइंट है। और आपको याद होगा एक बार बार घूमने वाला एक वीडियो है, राहुल गांधी ने ऐसी मशीन बनाई कि यहां से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा। तो ये राहुल की जादू है, राहुल की ये जादू है। यहां से आलू डालकर वहां से सोना निकलता है। तो चूहा खोदकर पहाड़ भी निकल सकता है। राहुल गांधी के लिए क्या वो चीज पॉसिबल नहीं है? हर कोई चीज पॉसिबल है, क्योंकि वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ब्रह्मांड निर्माण कर सकते हैं, विश्वमाला निर्माण कर सकते हैं, नई सूर्यमाला ढूंढ सकते हैं। राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया उसका मतलब साफ है। उन्होंने चूहा खोदा और पहाड़ निकालकर सामने पेश किया है, जिस पर डिबेट चल रहे। आप भी डिबेट करो, मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।